हमारे विधानसभा क्षेत्र का अनेकों मुद्दा है जिसको हम लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आप कैसी गौशाला बनाएंगे कि और अच्छे संचालन? भारतीय जनता पार्टी ने जो गौशाला बनाई वो गौशाला नहीं है, वो कैद खाना है। देखिए, दलित समाज एक जागरूक कौम है और इस समाज में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं। देखिए, हमारे साथ लोकल के भी समाजवादी पार्टी के, क्षत्रिय समाज के कई लीडर हमारे साथ हैं। हमारे विधान परिषद सदस्य आदरणीय रजनीश सिंह जी हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बबू सिंह बिसेन जी हैं। मोड़ने में कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी की लहर बह रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम इस समय गोंडा की मनकापुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम। रमेश गौतम जी का जो टिकट है वो बहुत देर बाद लगभग क्लियर हुआ, आज के लगभग 10 दिन पहले। इनको चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि 27 फरवरी को चुनाव है और चुनाव लड़ने के लिए अगर कुल माना जाए दिनों का हिसाब किताब करें तो लगभग 15 दिन का समय इन लोगों को मिला। और रमेश गौतम जी इससे पहले दूसरी पार्टी में थे, पिछले साल ये समाजवादी पार्टी में आए। कैसे ये अपने संगठन को लेकर और कैसे जनता के बीच में जाकर कैसे 15 दिनों के भीतर अच्छी तैयारी करके चुनाव लड़ेंगे, ये हम उनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक। कैसी तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी अच्छी है और पूर्व से हम पहले से भी तैयारी बना रखे थे, क्योंकि हम पहले जिस दल में थे उस दल के 95% कार्यकर्ता हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो है मार्गदर्शन में ज्वाइन कर लिया गया था। जो आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं रमापति शास्त्री, समाज कल्याण मंत्री हैं, कई बार के विधायक और कई बार के मंत्री हैं। इस समय तो कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री हैं। आपका मुकाबला एक बहुत दिग्गज मंत्री है और आप कैसे 15 दिनों में आप लड़ाई लड़ पाएंगे? निश्चित रूप से हम उनको एक बार 2007 में खुद चुनाव हरा चुके हैं माननीय मंत्री जी को, और इस बार भी हमारी तैयारी है और हमारे साथ आम जनमानस है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति आम जनता, आम आवाम जो है उनकी सरकार लाना चाहती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम उनको बड़े पैमाने पे चुनाव हराने के लिए तैयार हैं। हम अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पर नहीं जाएंगे क्योंकि हर प्रत्याशी उसी पर चुनाव लड़ रहा है। अगर हम बात करें, अगर आप चुनाव जीतते हैं मनकापुर से, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो रमेश गौतम कर सकते हैं और कोई विधायक नहीं कर सकता? हमारे विधानसभा क्षेत्र का अनेकों मुद्दा है जिसको हम लेके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वजीरगंज बाज़ार हमारा ग्राम पंचायत है और उसकी सटी हुई कई ग्राम पंचायत है। वो जो एक बहुत बड़ी बाज़ार है उसको हम नगर पंचायत घोषित कराने का एक मुद्दा है। दूसरा जो है नवाबगंज ओवरब्रिज का मुद्दा है, जहाँ ओवरब्रिज हम तैयारी के वहाँ बनवाएंगे। कटरा, जहाँ एक बहुत बड़ा जाम लगता है, हाईवे रोड है, और उधर फैजाबाद और बस्ती के बीच में वहाँ काफ़ी जाम लगता है, वहाँ भी हम ओवरब्रिज की जो है व्यवस्था करेंगे। नवाब मनकापुर में भी ओवरब्रिज की जो एक बहुत, हमारा यहाँ बलरामपुर का रास्ता जाता है उतरौला होते हुए मनकापुर से, मतलब नवाबगंज से होते हुए, तो वहाँ भी ओवरब्रिज की व्यवस्था कराएंगे और एक राजकीय महाविद्यालय की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ जो है कई तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को प्राथमिकता हमने दिया है। न्याय पंचायत जहाँ हम बैठे हैं, नगवा न्याय पंचायत है, यहाँ जो है एक अच्छे जो क्या नाम गौशाला का जो निर्माण करवाएंगे और वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था होगी उसको, जिस तरीके से आम जनमानस, आम किसानों के लिए उसका लाभ पहुंचेगा। गौशाला तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, लेकिन आप कैसी गौशाला बनाएंगे कि और अच्छे संचालन? भारतीय जनता पार्टी ने जो गौशाला बनाई वो गौशाला नहीं है, वो कैद खाना है। उसको कैद रखा है, कैद रखे हैं और उस कैद खाने में है, दिन में कैद रखते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। जैसे आरक्षित सीट है तो यहाँ पर जो माना जाता है कि जो दलित वोट है वो मायावती से ट्रांसफ़र होकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। उसका कारण है, अगर 10 बिस्सा भी आपकी खतौनी है तो 6,000 रुपये आपके अकाउंट में हर साल आएंगे और हर महीने आपको मुफ्त में राशन मिलेगा। इसके चलते जो दलित वर्ग है और लगभग बहुत बड़ा तबका, वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट बन चुका है। तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, दलित समाज एक जागरूक कौम है और इस समाज में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनको इस बात को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी
हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाहती है। इसलिए दलित समाज ने पूरी तैयारी कर लिया है, उत्तर प्रदेश भर में तैयारी किया है और हमारी विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तैयारी किया। उसको मालूम है कि हमारा स्वाभिमान, सम्मान और हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। इसलिए वो अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक साथ होकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रहा है। क्षत्रिय वोटों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। तो आपकी तरफ से कौन सा नेता, ऐसा बड़ा क्षत्रिय नेता आएगा जो क्षत्रिय वोटों को लुभाए आपके लिए? देखिए, हमारे साथ लोकल के भी समाजवादी पार्टी के, क्षत्रिय समाज के कई लीडर हमारे साथ हैं। हमारे विधान परिषद सदस्य आदरणीय रजनीश सिंह जी हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बब्बू सिंह बिसेन जी हैं और इस क्षेत्र के लोकल तमाम प्रधानगण और तमाम हमारे साथी, पुराने साथी, तमाम लोगों का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। और आम जनमानस हर वर्ग के साथ साथ क्षत्रिय समाज भी बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश के अंदर। मनकापुर में राजघराना है और माना जाता है कि मनकापुर में जीतेगा वही जिसके सर पर राजघराने का हाथ होगा। तो आप जैसे कि राजघराना वहाँ के जो हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वो भाजपा से सांसद हैं और कहीं ना कहीं वो मदद भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। तो कैसे आप चुनाव समीकरण अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे? समाजवादी पार्टी की लहर बह रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और आम जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। और आम जनता जो है, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। और मनकापुर की भी जनता, हर वर्ग, हर समुदाय, हमारे अगड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, हमारे दलित समाज के लोग और आम जनता, साथ ही में क्षत्रिय समाज के लोग भी बड़े पैमाने पे इस तैयारी को तय किया है कि मनकापुर में एक बदलाव चाहिए और अपना नेता जमीन का चाहिए। अभी आप घर घर जाते हैं, तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसके नाम पर आप वोट मांगते हैं, जो आपका संकल्प हो? देखिए, हमारा संकल्प एक तो अपनी पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र है उसके आधार पे वोट हम मांगते हैं। दूसरा, हम खुद जो है आम जनमानस के बीच में, लोगों के बीच में लंबे समय से 15 वर्षों से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबके जो है सम्मान करते हैं, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के बीच जाते हैं, उनके सुख दुख में हम शामिल रहते हैं। और आम जनता चाहती कि हमको ऐसा नेता चाहिए जिसको हम मिल सकें, जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम चिट्ठी लिखवा सकें, जिसका हाथ पकड़ करके दस्तखत करा सकें। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लेकर के, और क्षेत्रीय जो लोकल मुद्दा अभी आपसे हमने कहा, इन मुद्दा को लेकर के और सामाजिक बदलाव के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में। तो आपने सुना, ये रमेश गौतम जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बताया कि क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और इनके साथ सर्व समाज है। इन्हीं के साथ में अभी हमने क्षत्रिय राजनीति से जुड़ा सवाल पूछा कि क्षत्रिय वोटर्स आपके साथ में हैं, के साथ में यहाँ के नेता हैं बब्बू सिंह बिसेन। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का जो क्षत्रिय समाज है और बाकी अगर जो समाज है वो कैसे समाजवादी पार्टी को रमेश गौतम के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। वो जी, जैसे बात हो रही है कि जो क्षत्रिय है, भाजपा पर इल्ज़ाम लगता है कि ठाकुरवादी पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी, सिर्फ विरोध होता है कि जैसे दलित का भी, पिछड़ों का भी, ब्राह्मण, सबका उत्पीड़न है, सिर्फ ठाकुरों का ही उसमें कल्याण है। तो आप समाजवादी पार्टी में हैं और बहुत सारे वोटर जो हैं, कैसे आप उनसे भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे? ऐसा है कि चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, दलित हो या पिछड़ा, ये सब होते हैं किसान। ये एक सूत्र में बंधे हैं, किसान के सूत्र में। इनका परिवार, इनके बच्चे, इनका घर, इनका भविष्य खेती किसानी पर डिपेंड है। और किसान आज वेंटिलेटर पर है। पूरे क्षेत्र में चले जाइए, छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। हमारे यहाँ बजाज हिंदुस्तान शुगर फैक्ट्री है, पूरे मनकापुर विधानसभा का गन्ना उसी बजाज फैक्ट्री में जाता है और 1.5 साल 2-2 साल ये फैक्ट्री पैसा नहीं देती है। किसान उधार मांग के नात बात रिश्तेदारी से लड़की की शादी कराता है, दवाई कराता है। तो किसान यहाँ पर वेंटिलेटर पर है और सब किसान एकजुट होकर इस समय सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और उनके प्रत्याशी भाई रमेश गौतम जी, जो वैसे भी जब ये पिछले 10 साल से पद पर नहीं थे, तब भी अपने दरवाजे पर बैठकर जो भी गरीब गुरगा या जो भी ज़रूरतमंद गया, उनकी ये मदद किए। तो यहाँ लहर बह रही है रमेश गौतम की, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की। 50,000 से ज़्यादा वोट से
रमेश गौतम जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। मनकापुर सीट जो विधानसभा है एकदम अयोध्या से सटी हुई है और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और भाजपा के मुख्य 2 मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद, राम मंदिर और विकास के नाम पर 6,000 रुपया और राशन, मुफ्त राशन। तो राम मंदिर का प्रभाव मनकापुर की सीट पर कितना ज़्यादा है? ऐसा है कि जो है भगवान राम सबके हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल बस हिंदू मुसलमान में, आप देखिए उनके जितने क्षेत्रीय नेता हैं या उनके जितने जो है दिल्ली और लखनऊ से आने वाले नेता हैं, आज वो कोई विकास की बात कर रहा है, कोई किसान की बात कर रहा है, कोई गरीब की बात कर रहा है, कोई रोजगार के मुद्दे पर कहीं भाषण आपने सुना, कहीं पर जो है ऐसी कोई बात हुई? जबकि ये लोग जब वोट मांगने आए थे 2014 में, 2019 में, 2017 में, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को बदल देने की बात किए थे। कहे थे कि किसानों की आय 2022 में दुगुना हो गई है। पूछिए किस किसान की आय 2022 में, 2022 तो चल रहा है, किसान की आय दुगुना क्या 1/4 नहीं रह गई है। तो ये सब फर्जी जो है जंजाल वाले लोग हैं। हिंदू मुसलमान में कोई नहीं बटेगा। अब विकास और जो है किसान के मुद्दे पर ये राजनीति होने जा रही है और इसमें सिर्फ फिट बैठती है समाजवादी पार्टी और उसके पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अगर रमेश गौतम विधायक बनते हैं तो आप अपने पैरवी से कौन से ऐसे काम हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में कराने का प्रयास करें? ऐसा है कि रमेश गौतम जी जनप्रिय नेता हैं और लोगों का डायरेक्ट टच रखते हैं। ये बात पैरवी रमेश गौतम जी करेंगे जनता की। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, हम लोगों का यही मुद्दा है, जो यहाँ पिछले विधायक थे, मौजूदा जो मंत्री हैं, ये केवल ठेकेदारी प्रथा से इस विधानसभा को संचालित किए हैं। तो पैरवी रमेश गौतम जी करेंगे, जनता डायरेक्ट इनके दरवाजे पर जाएगी, हम लोग सहयोग करेंगे, सुझाव देंगे। तो आपने बब्बू सिंह बिसेन को भी सुना और रमेश विदा जो सपा प्रत्याशी हैं उन्हें भी सुना। इनका सीधा कहना है कि जो जितने भी राष्ट्रवाद और राम मंदिर का जो भाजपा का मुद्दा है वो सिर्फ जनता को डाइवर्ट करने का है। असल मुद्दा जो है किसान का है, जो हर समाज का आदमी है वो सबसे पहले यहाँ पर किसान है, क्योंकि किसान बाहुल्य जिला, लगभग 90% से ज़्यादा लोग की जो यहाँ पे आर्थिक स्थिति है वो किसानों के मतलब खेती के बल पर ही चलती है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आवारा पशुओं का है, बेरोज़गारी का है, महंगाई का है। उससे अगर समाजवादी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं उससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन लवलेश श्रीवास्तव के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।